डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका। तो सबसे पहले ब्रदर आशीष आपको ये वचन मनन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोमियो का किताब चैप्टर 8 वर्स 33 में बताता है, परमेश्वर ने जिन्हें चुना है उन पर कौन दोष लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराते हैं। लोगों को म्यूजिक वचन देते समय तो म्यूजिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना देर तो बस। और यहाँ पर जो वीडियो दिखाकर ब्रदर आशीष पास्टर अंकित साजवान को ठट्टा कर रहा है, और जो वे लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के सामने अन्य भाषा पर, उस पर भी वो ठट्टा करके परमेश्वर का निंदा कर रहा है। और यहाँ पर ब्रदर आशीष का कहना है कि वचन के समय हमें कुछ भी म्यूजिक नहीं होना चाहिए या अन्य भाषा या प्रार्थना वगैरह नहीं होना चाहिए। बट ब्रदर आशीष को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ठीक से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वचन प्रचार नहीं किया जा रहा, यहाँ पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया जा रहा है और परमेश्वर के सामने अपने आप को नत बनाया जा रहा है। बट यहाँ पर ब्रदर आशीष कहता है कि वचन के समय में म्यूजिक या ये सब प्रार्थना वगैरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बात, ब्रदर आशीष आपको देखना है कि कौन सा मोमेंट है और क्या चल रहा है। तो ब्रदर आशीष आपको उस मोमेंट के बारे में बात ही नहीं करना है जिस मोमेंट के बारे में आपको मालूम नहीं, जिसको आप परख नहीं सकते कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या होने जा रहा है। इतना देर तो बस नाटक चल रहा है, देखिए। डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका। क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? अरे यहाँ तक कि अंकित साजवान ने खुद एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बोलता है मुझे कि भाई ये गाली देता है, गाली हैं, और गाली देता है और बोलता है प्रभु तुम्हें आशीष दे, मेरे भाई तुम्हें आशीष दे। अरे आशीष दे क्या लगा रखा है, मेरा नाम ही आशीष है मेरे भाई। और एक बात, जब मैंने पास्टर अंकित जी के चैनल पर वो वीडियो क्लिप देखा, वहाँ पर केवल अंकित साजवन जी सबको यही सिखा रहा है कि आपके बारे में अगर कोई गलत बोले तो उसे क्षमा करो, अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, आपकी उन्नति पर अगर कोई जल रहा है तो उन सब पर ध्यान ना दो, बट उन्हें क्षमा करो और परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को बढ़ाते लेके जाओ। एक दिन वे परमेश्वर को महिमा को देखे और अपने बुराई पर खुद ही वो शर्मिंदा होने पाए। बट वे सब बातों को ब्रदर आशीष एक्टिंग के द्वारा यहाँ पर दिखा रहा है और साथ में पास्टर अंकित को ठट्टा कर रहा है। तो ब्रदर आशीष ने अन्य भाषा के ऊपर एक सवाल उठाया था कि यीशु मसीह के दिन में जब चेलों पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया, तब वे लोग एक दूसरे के भाषा को बोल रहे थे, और वे लोग जो बोल रहे थे उनके सामने रहने वाले लोगों को समझ में आ रहा था, क्योंकि चेले दूसरे देशों के लोगों का भाषा बोल रहा था, और जो लोग यरूशलेम पर इकट्ठे थे दूसरे देश से, वे लोग उस भाषा को समझ पा रहे थे, क्योंकि चेले पवित्र आत्मा के सामर्थ से वही भाषा बोल रहा था जो दूसरे देश के लोग यरूशलेम पर इकट्ठे थे। बट इसके अलावा खुद ब्रदर आशीष ने अंकित साजवन के बारे में ये वीडियो बनाया और खुद ही एक वचन ने चैनल पर शेयर किया, जो वचन आज मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, और उस वचन पर अन्य भाषा के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो बाइबल में पहला कोरिन्थियों का किताब चैप्टर 14 वर्स 2 में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्य भाषा जो है वो मनुष्य से नहीं बट परमेश्वर की ओर से कहा जाता है, और ये जो अन्य भाषा है ये भाषा मनुष्य नहीं समझ सकता, और ये अन्य भाषा आत्मा के भेदों को प्रकट करता है। बट ब्रदर आशीष ने खुद ये वचन शेयर किया और उन्हें ये वचन समझ भी नहीं आया कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो अन्य भाषा जो है वो आज भी है, क्योंकि वो मनुष्य से नहीं बट परमेश्वर से होता है। आज अगर आप देखने जाए जितने भी प्रभु के दास से, उन सब की मिनिस्ट्री पर आपको अन्य भाषा मिल जाएगा, और अन्य भाषा परमेश्वर से जुड़ने में ज्यादा मदद करता है, और हमारा आत्मा अन्य भाषा के द्वारा उन विषयों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जिनके बारे में हम नहीं जानते।